नमस्कार। आप सभी को अहोई अष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का यह त्योहार कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की माँ पूरे दिन व्रत रखती हैं। इस दिन सायकाल तारे निकलने के बाद दीवार पर अहोई बनाकर पूजा करें तथा व्रत रखने वाली माताएं कहानी भी सुनती हैं। तो सुनिएगा, ये एक पौराणिक कथा बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवती, चरित्रवान व पवित्र थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुई, परंतु वे सब की सब छोटी उम्र में ही यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने के से वे दोनों बहुत दुखी रहते। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे ही दिन दोनों सब घर आदि भगवान भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक गए तब बैठ गए और फिर चलने लगते। इस प्रकार दोनों चलकर बद्रिका आश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार उन्हें बैठे बैठे 7 दिन बीत गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण मिला है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष आती है, व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई की नाम की देवी प्रसन्न होगी और तुम्हारे पास आएगी। तब तुम उस देवी से अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। कृष्ण पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने गया। साहूकार जब स्नान करके घर लौट रहा तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिया और बोली, साहूकार, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग लो। साहूकार अहोई अष्टमी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में ही देवलोक को चले गए हैं, अतः आप उनको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई माता ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना कहकर अहोई देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी तथा आयुष्यमान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो या बेटी का विवाह हुआ हो तो अहोई व्रत की समाप्ति का उत्सव करें। एक थाली में 7 जगह पूड़ी, 4 पूड़ी रखें, थोड़ा थोड़ा सीरा रखें। इसके अलावा एक साड़ी और ब्लाउज 1 रुपया के साथ थाली में रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर अपनी सासू माँ जी के पाँव लगकर उन्हें दें। सासू जी साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख लें। सीरा पूड़ी बायना बांट देवें। यदि लड़की कहीं अन्य जगह हो तो उसके लिए भी बायना वहीं भेज दें। तो मित्रों, ये थी अहोई अष्टमी माँ की कहानी। आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अहोई मैया आप सभी को हमेशा खुशहाल रखे। और हाँ, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।